नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्ज़ाम कांकस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में आज हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों, हमारा दिया गया शब्द है सन्यासी। सन्यासी का हमें विपरीत अर्थ चुनना है। चलिए दोस्तों, विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए वैरागी, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी शिष्ट, ऑप्शन डी सुलभ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला जो शब्द है वो गृहस्थ है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी गृहस्थ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। हमारे पास शब्द है नारीच्छा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं नारीच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन बी नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन सी नर प्लस इच्छा, ऑप्शन डी नारी प्लस छ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नारीच्छा का सही संधि विच्छेद नारी प्लस इच्छा है। दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। हमारा शब्द है नियत। नियत मीन्स क्या होता है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी तरफ, ऑप्शन डी गरीब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नियत। नियत मीन्स निश्चित होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। हमारा शब्द है शरीर। शरीर का सही समान अर्थ वाला शब्द ऑप्शन ए कलेवर, ऑप्शन बी विटप, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी महिला। दोस्तों, शरीर का समान अर्थ वाला शब्द ऑप्शन ए कलेवर है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आइए विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। दोस्तों, घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, मेघ एवं कम। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए चिकनाहट, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी
खटास, ऑप्शन डी बखूबी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बखूबी प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण व्यक्ति, ऑप्शन बी गंवार व्यक्ति, ऑप्शन सी गांवोरा व्यक्ति, ऑप्शन डी दुहाती व्यक्ति। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव के लोगों को ग्रामीण कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? चलिए दोस्तों विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी काका, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी फूफा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बेटा। काका, चाचा एवं फूफा शब्द का वचन हमेशा एक सा रहता है, अर्थात एक वचन एवं बहुवचन में ये एक से रहते हैं। लेकिन बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं होता, क्योंकि बेटा का बहुवचन बेटे होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन डी दादू दयाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के कवि रैदास जी हैं। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन सी दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, ऑप्शन डी दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, सही वाक्य है दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी भूतकाल। दोस्तों आज वर्षा होगी सामान्य भविष्य काल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े, ऑप्शन बी जो कार्य करे, ऑप्शन सी जिससे काम हो, ऑप्शन डी जिसका काम हो। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कार्य करे उसे हम कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी ध्वनियाँ। दोस्तों, वो वर्ण जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हलंत, ऑप्शन डी स्वर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हलंत। व्यंजन अगर स्वर रहित है तो हम उसमें हलंत लगाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आज के अपने अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों, हमारे पास शब्द शक्ति है। शक्ति से क्या विशेषण बनाया जा सकता है, आइए हम विकल्पों पर विचार करते हैं। ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी शक्तिवर्धक, ऑप्शन सी सशक्त, ऑप्शन डी शक्तिरोधक। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों, शक्ति शब्द से बनाया जाने वाला विशेषण शब्द शक्तिशाली है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।